धम्म प्रशिक्षक साथी आदरणीय अंकुश गायकवाड़ जी, माधुरी मैडम, दयानंद घोड़के सर, सुनंदा मैडम, सुनील निकम जी, विजय इंगले जी, सुधा मैडम, आप सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। और इस 10 दिवसीय ऑनलाइन धम्म प्रचारक शिविर में उपस्थित सभी नव प्रशिक्षक साथी, आपको भी मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बौद्ध धम्म स्वीकार किया। उस समय अपने भाषण में बाबा साहब ने कहा कि हर एक व्यक्ति जो दीक्षित हो चुका है उसने दूसरे व्यक्ति को भी दीक्षा देना चाहिए, यानी हर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दीक्षा देना चाहिए। ये बहुत ही आसान सा जो विधि है, आसान सा जो तरीका है, बाबा साहब ने हमको उस समय बताया। तो चूंकि हम लोग जब बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जन्म से लेकर तो मृत्यु तक सारे के सारे संस्कार जो होते हैं हमें बौद्ध विधि से संपन्न कराना पड़ते हैं और करना भी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, जब कोई व्यक्ति बौद्ध बन जाता है तो बहुत सारी बातों को उसको अपने जीवन में अनुसरण करना पड़ता है। धम्म के अनुसार उसको जीवन व्यतीत करना पड़ता है, उसको जीवन यापन करना पड़ता है। लेकिन जब कोई परिवार या कोई व्यक्ति बौद्ध बन जाता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक उसको सारे के सारे संस्कार जो होते हैं वह संस्कार उसको बौद्ध विधि से ही संपन्न कराना पड़ते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं दूसरे समुदाय में, दूसरे समुदाय की हम लोग बात करें तो दूसरे समुदायों में एक विशेष प्रकार का व्यक्ति जो होता है उनके संस्कारों को संपन्न कराने के लिए नियोजित होता है। जैसे क्रिश्चियन समुदाय की हम लोग बात करें तो उसमें जो पादरी होता है वह उनके संस्कारों को संपन्न कराता है। हिंदू समुदाय की हम लोग बात करें तो एक विशेष जाति और वर्ण का जो व्यक्ति होता है उनके संस्कारों को संपन्न कराता है। या फिर मुस्लिम समुदाय की हम लोग बात करें तो जो काजी साहब होते हैं उनके मुस्लिम समुदाय, वो उनके संस्कारों को संपन्न कराते हैं। गर्भधारण के समय जो गभ्भमंगल संस्कार होता है, उसके बाद में नामकरण संस्कार होता है, जन्मदिन का संस्कार होता है, साक्ष्यगंध का होता है, विवाह का होता है, अंतिम संस्कार होता है। ऐसे बहुत सारे संस्कार होते हैं जो हमें बौद्ध विधि से संपन्न कराना पड़ते हैं। अब थोड़ा सा इस पर चर्चा करने के दौरान एक प्रश्न जो है, एक प्रश्न उपस्थित जो है, एक प्रश्न हम लोग उपस्थित करना चाहेंगे कि बौद्ध संस्कारों को संपन्न कराने के लिए उचित विधिकर्ता कौन हो सकता है? उचित विधिकर्ता कौन हो सकता है? इस प्रश्न का यदि हम लोग विश्लेषण करेंगे
तो हमारे समाज में बाबा साहब के नाम पर अलग-अलग अनेक प्रकार के संगठन अभी काम कर रहे हैं। जैसे कि बामसेफ है, बसपा है, भीम आर्मी है और भी कई संगठन हैं जो कि बाबा साहब के नाम पर काम कर रहे हैं। तो हम लोग यदि ये सोचे कि क्या इन संगठनों में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, क्या वह विधिकर्ता का काम भी कर सकते हैं? तो मैं यदि इस प्रश्न का उत्तर दूँ, तो मेरे ख्याल से नहीं। जो बाबा साहब के नाम पर मात्र संगठन को छोड़कर जो संगठन है और उनमें अपने लोग जो कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं, वो लोग विधिकर्ता के रूप में काम नहीं कर पाएँगे। इसलिए नहीं कर पाएँगे क्योंकि उन्होंने विधिकर्ता का उन्होंने समुचित प्रशिक्षण नहीं लिया है। उनको विधिकर्ता की एक ट्रेनिंग जो है, उनको नहीं दी गई है। इसलिए वो विधिकर्ता का काम वो लोग नहीं कर पाएँगे। क्योंकि जितने भी सारे संगठन हैं, इन लोगों का जो संबोधन होता है, एक आक्रामक प्रकार का होता है, एक पॉलिटिकल इनका संबोधन होता है। एक धम्मा प्रशिक्षक जो होता है या धम्म प्रचारक जो होता है, उसका संबोधन बहुत ही लचीला होता है। उसके संबोधन में किसी प्रकार की आक्रामकता हम लोगों को नहीं परिलक्षित होती है, नहीं दिखाई देती। तो जब ये लोग अन्य संगठनों में कार्य करने वाले लोग विधिकर्ता का काम नहीं कर पाएँगे, कोई संस्कार आयोजित किया जाता है, चाहे कोई भी संस्कार हो। सामान्यतः 2 संस्कार जो हैं ज़्यादा मिलते हैं। एक तो होता है कि विवाह संस्कार और दूसरा होता है मृत्यु का संस्कार। ये 2 संस्कारों को हम लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं। क्योंकि इसके बीच में, मृत्यु के बीच में और विवाह संस्कार के बीच में भी बहुत सारे संस्कार होते हैं, लेकिन हम लोग उनको उतना महत्व नहीं देते। देना चाहिए लेकिन जागरूकता का अभाव या दूसरे कारण की वजह से हम लोग उनको महत्व नहीं दे पाते हैं। तो जब विवाह संस्कार यदि किसी बौद्ध परिवार के यहाँ पे विवाह का आयोजन किया जा रहा है, तो होता यूँ है कि उसको विधिकर्ता की याद जो है सबसे बाद में आती है। शादी की तैयारियाँ तो बहुत चिंता से करता है। हर समय उसका शादी की तैयारियों में जाता है, लेकिन एक विधिकर्ता जो है, उसको विधिकर्ता बाद में याद आता है और ऐसा हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। और यदि विधिकर्ता उसको कोई मिल भी जाता है, तो एक सामान्य सी जानकारी रखने वाला कि जो त्रिशरण और पंचशील का सही-सही उच्चारण नहीं कर पाए या पंचशील को क्रम से ना बोलकर उसको ऊपर-नीचे करके बोले, ऐसे सामान्य सी जानकारी रखने वाले उपासक को हम लोग ले आते हैं और वह संस्कार जो है संपन्न कराते हैं। तो उस संस्कार के बारे में हम लोग ये कहेंगे कि यह मात्र एक प्रकार की औपचारिकता है, एक कुशल विधिकर्ता के द्वारा वह संस्कार संपन्न नहीं किया गया है, मात्र वह औपचारिकता है और कुछ नहीं है। तो चूँकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम जितने भी संस्कार हम लोग करें, तो एक कुशल या प्रशिक्षित विधिकर्ता को बुलाकर ही हम लोग ये संस्कार हम लोगों ने संपन्न कराना चाहिए। 1 आध हफ्ता पहले हम उस विधिकर्ता को बोल दें कि भाई हमारे यहाँ पे फलाना-फलाना जो है संस्कार आयोजित किया गया है और उसके लिए वो आपके हस्ते किया जाना है, इसके लिए आप सादर आमंत्रित हैं, ताकि 1 हफ्ता पहले यदि उसका कोई शेड्यूल होगा, तो उस प्रकार से वह अपने शेड्यूल को सेटल करेगा। तो एक सामान्य सी जानकारी रखने वाला यदि कोई बौद्ध उपासक किसी कस्बे या गाँव में है, तो उसके द्वारा हम लोग वह संस्कार संपन्न ना करके एक कुशल प्रशिक्षित विधिकर्ता के हाथ को संपन्न करे,
तो हमारे धम्म कार्य को बहुत ज़्यादा मिल सकती है। इसलिए हमें एक कुशल या प्रशिक्षित धम्म प्रचारक या विधिकर्ता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आगे और इस विश्लेषण का, इस टॉपिक का हम लोग विश्लेषण करेंगे कि क्या हमारे समाज में एक प्रशिक्षित विधिकर्ता की अभी भी कमी है? तो मैं मेरे स्तर से यदि इस प्रश्न का जवाब दूं, तो मेरे ख्याल से कि बहुत ज़्यादा कमी है। मेरा फ़ोन शायद गर्म हो रहा है, मैसेज आ गया है, 30 सेकंड में हुआ। चलिए ठीक। तो धम्म प्रचारक की या विधिकर्ता की जो है हमारे समाज में बहुत ज़्यादा कमी है। हम जब ज़मीनी स्तर तो सानी साहब सर जी आवाज अपना नहीं आ आवाज रही नहीं है। आ रहा। सर आवाज नहीं आ रही है। त्यांनी जैसे सांगितलं की समय त्यांचा मोबाईल गरम झालेला आहे, 20 सेकंदात बंद पडणार आहे म्हणून त्यांना मेसेज आला होता. ठीक आहे, 1-2 मिनिट वाट पाहूया आपण. मोबाईल गरम झालेला